नमस्कार साथियों, सभी मीन राशि वालों का इस जनवरी के राशिफल में, इस साल के पहले महीने के राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनमें से सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जिसके अंदर सपना है, एक किसी चीज़ को करने का, कुछ बनने का, ज़िंदगी का एक अपनी तरह से जीने का नज़रिया है। बाकी का तो सब फिक्स है, क्या होना है उनकी लाइफ में। उनके कोई ऐसा नहीं है कि ये करेंगे सफलता का कोई आईना है। एक कोई जीव है, चाहे वो शेर है तो वो शेर की तरह से ही जिएगा, है ना। उसका कोई सफलता असफलता के ऐसे मापदंड नहीं है कि सफल शेर की निशानी है या असफल शेर है, ऐसा कुछ। मनुष्य के बहुत सारे सपने, आइडिया, ज्ञान, विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है। एक तरह से अच्छी चीज़ भी है, पर कई बार उसके ये सपने ही, उसकी इच्छा, ये गोल्स, ये ही उसके जीवन को जो आज हो रहा है उसको भुला देते हैं। उसको ये भुला देते हैं कि टाइम जो है वो लिमिटेड है। सपनों के अचीव करते करते इतना समय बीत जाता है कि उसको जब बाद में ध्यान आता है तो ऐसा लगता है यार ये सपने तो पता नहीं कब पूरे होंगे, ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, ज़िंदगी पूरी ना हो जाए। या जो इम्पोर्टेंट है मेरे, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, जो मेरे से प्रेम करते हैं, जिनको मैं समय दे सकता हूँ, उनको भी नहीं दे पाया। और सपने फिर भी कहीं ना कहीं एक के बाद एक के बाद आते ही गए और लगता गया कि अधूरे हैं, अधूरे हैं, अधूरे हैं। तो ज़िंदगी जीते जीते चाहिए, चलते जाइए, जीते जाइए। ये मत सोचिए कुछ अकम्पलिश करने के बाद जिएंगे। जब ये सपना सच हो जाएगा तब ये चीज़ें करेंगे, ऐसा करना छोड़ दीजिए। अभी से, इसी साल से, नए साल की शुरुआत हो रही है। जीवन में जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे वो माता पिता, बहन भाई, जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए कुछ करना। जो भी आपकी ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं, टालिए मत। आज से, अभी से शुरुआत कर दीजिए। महीना भी कुछ ऐसा है, बहुत अच्छी तरह से आपकी शुरुआत हो रही है। भले ही गुरु वक्री हो, आपकी राशि के स्वामी यहाँ पर दो भाव कुंडली में ऐसे हैं, नवम और दसम। जहाँ पर कोई भी ग्रह हो, कैसा भी ग्रह हो तभी अच्छा है, होना ही अच्छा हो जाता है। अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, पर वहाँ पे किसी चीज़ का आना ही जरूरी है। केंद्र स्थान भी उसको कह सकते हैं वैसे तो, पर दसम खासकर। और आपके तो पूरे महीने, इस महीने की शुरुआत में आप देखोगे तो मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, चार ग्रह जो हैं वो दसम भाव में दिखाई देंगे आपके, जो कि करियर का भाव है, पोस्ट पोजीशन का भाव है, एम्बिशन का भाव है। पर ये ज्ञान का भी भाव है, नॉलेज का भी भाव है, विजडम का भी भाव है, ये रिवोल्यूशन का भाव है। सूर्य सबसे ऊंचाई पे होते हैं, जैनित है, यहाँ चीज़ें चमकती हैं, दिखती हैं। तो पोस्ट पोजीशन वो सब तो आपको मिल ही सकता है, जिसको अगर आप इंतज़ार में है कि कोई चीज़ के लिए आपने ट्राई किया है वो होगी या नहीं होगी, तो बहुत चांस है जनवरी में अगर उसका रिजल्ट आना है तो आ सकता है। उसके लिए महीना यस कह रहा है कि हाँ भाई हो सकता है ना। जनवरी की शुरुआत जो है 14 जनवरी तक आप ले सकते हैं, क्योंकि 14 जनवरी के बाद सूर्य की राशि बदल जाएगी, मकर संक्रांति होगी। पर क्या क्या कह रहा है डिटेल में अगर हम थोड़ा जाने तो देखिए, सूर्य छठे भाव का स्वामी दसम में, तो छठे में सफलता, मतलब रोग ऋण शत्रु का समाप्त होना, व्यापार बिजनेस आदि में सफलता, खास करके जॉब में, अपने काम में सफलता मिलना, इस चीज़ को दिखाता है। बॉस या किसी अथॉरिटी से हमको कोई फेवर मिल सकता है। वहीं मंगल धन के स्वामी, भाग्य के स्वामी, कर्म के भाव में, तो धन का कर्म में आना, कर्म ही आपका धन कहीं ना कहीं, इन अ वे धन के लिए कर्म करना। कर्म इस तरह से करना जिसके आपके फैमिली का नाम हो, धन आए, पैसा आए और उससे आपकी तरक्की हो, इस चीज़ को दिखाता है। धन क्या है? जिसको हम वैल्यू देते हैं। किसी के लिए धन समय हो सकता है, किसी के लिए धन सिर्फ पैसा ही हो सकता है, किसी के लिए धन कोई और चीज़, म्यूजिक, ज्ञान, नॉलेज, विजडम हो सकती है, जिस चीज़ को जो इम्पोर्टेंस देता है। पर ज़्यादा लोग धन को ही इम्पोर्टेंट देते हैं, तो उस सेंस में है। तो उसकी प्राप्ति का होना आपके कर्म की वजह से, ये मंगल करा रहे हैं। पर मंगल जब दसम में हो, थोड़ा किन लोगों के साथ में हम हैं, कैसी बुक हम पढ़ते हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे दोस्त भाई कैसे हैं। अब जो माता पिता भाई बहन हैं उनको तो बदल नहीं सकते, सगे वाले है ना जो आपके हैं। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें
मतलब मेरे को आगे बढ़ाने वाली नहीं है, तो ऐसे लोगों की संगति में जाना, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना जो आपको प्रेरणा दें, बहुत ज़रूरी है जब मंगल दशम में है। इससे उल्टे वालों से थोड़ा दूर रहना जरूरी है। वहीं शुक्र सप्तम दशम भाव में दिग वाला खोल देते हैं, मतलब फैमिली के साथ आप कहीं एंजॉय करने जा सकते हो, उस चीज़ के लिए अच्छा है। मनी भी काम के थ्रू आ सकती है, पर जब बात आती है चरित्र की, जब बात आती है किसी लेडीज़ के साथ कोई डील करने की, तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। ये 7th हाउस से 1 2 3 4 चौथा भाव है, तो मैरिज लाइफ में भी हमको ना कहिए घर में थोड़ा सा पीस बना के रखने की कोशिश करनी है, शांति रखने की कोशिश करनी है, छोटी मोटी बातों पे उलझना नहीं है 15 या 14 जनवरी तक। वहीं बुध तो यहाँ पर देखिए सप्तम भाव का स्वामी होकर दशम में आ रहा, तो बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। और बहुत 17 तारीख तक बुध यहीं रहेंगे, तो पहला हफ्ता नौकरी जॉब के लिए भी अच्छा, बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छा। और कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और नई चीज़ों की बजाय पुरानी चीज़ों से, पुराने कॉन्टैक्ट्स के, पुराने सूत्रों से, पुरानी जानकारी से, जिनके लिए आप तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी, उन्हीं की करती रहिए, उसमें सफलता मिलेगी। एकदम नई चीज़ की तरफ ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि गुरु वक्री है। अब आधे महीने के बाद क्या होगा, ये ग्रह फिर एक पॉजिटिव भाव में ही जा रहे हैं। दशम में ग्रह आपको यश सफलता दे सकते हैं, पर मेहनत बहुत कराते हैं, एफर्ट बहुत कराते हैं। ऐसे नहीं कि हाथ में लड्डू जैसे मिल जाते हैं, प्रसाद जैसे मिल जाता है, ऐसा नहीं। मेहनत एफर्ट एक देते हैं आपको चैलेंज, और आपने उसके लिए मेहनत की है तो दशम भाव फिर आपको सत्ता भी देता है। सूर्य ऊपर होते हैं ना, यहाँ पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र होता है, अभिजीत नक्षत्र होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो बहुत शुभ भाव है ये। इसलिए तो मकर संक्रांति होगी आपकी 14 तारीख को, 13 तारीख को लोहड़ी होगी, एक नई शुरुआत हो रही है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, शुभ चीज़ों की शुरुआत हो रही है जनवरी में। बसंत पंचमी होगी, ज्ञान की शुरुआत होगी, तो बहुत शुभ महीना। और आपके लिए खासकर क्योंकि दशम भाव में 4 ग्रह, फिर ये सारे के सारे ग्रह धीरे धीरे एकादश में जाएंगे, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, जो चीज़ों के अचीवमेंट का भाव है, जो चीज़ों की मेहनत के अवार्ड मिलने का भाव है। इसमें से 13 तारीख को शुक्र जाएंगे, शुक्र जाएंगे तो यात्रा ट्रैवल हो सकती है कोई, है ना, धन में कुछ चेंजेस उतार चढ़ाव आ सकते हैं। फीमेल के साथ यहाँ भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शुक्र जो है आपकी कुंडली के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली किसकी है, गुरु की है, देव गुरु बृहस्पति की है, जो नॉलेज की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। वहीं शुक्र जो है इस धरातल पे, इस पृथ्वी लोक पे किस तरह से जिया जाए, कूटनीति की बात करते हैं, सुख भोगों को किस तरह से हासिल किया जाए, दुनियादारी की समझदारी की बात करते हैं। शुक्र जो ग्रह है वो आपका रिजेनरेशन जिसको हम बोलते हैं, उनके पास वो मंत्र है जो मृत को भी जीवित कर देता है, मृत संजीवनी बूटी मंत्र जो है वो शुक्र देव के पास, जिसको भगवान शिव से उन्होंने अचीव किया। तो शुक्र ग्रह भौतिकता, राक्षसों को भी कंट्रोल किस तरह से किया जाए, भौतिक चीज़ों को किस तरह से प्राप्त किया जाए, इस तरह के ग्रह हैं। तो आपकी चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, जो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, उस लोक की नॉलेज के बारे में, आपका ये धर्म, ये जो है इन सब के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो शुक्र थोड़े से अपोजिट ग्रह हैं आपके चार्ट में। जब वो एकादश में जाते हैं तो एक तो फीमेल्स के साथ और कोई बिजनेस डील करते वक्त हमको थोड़ा सावधान तो ज़रूर रहना है, पर अल्टीमेटली अच्छा ही योग है। 14 तारीख को सूर्य यहाँ आएंगे, मकर संक्रांति होगी, 13 तारीख को लोहड़ी होगी। बहुत ही एक तरह से त्यौहार, ये जो त्यौहार है ये इंडिकेशन देते हैं एक नई चीज़ की शुरुआत का, एक वक्त की, नए वक्त की शुरुआत का। सूर्य जो हैं वो आत्मा है, सूर्य हैं तो सारे ग्रह हैं। जैसे शनि समय है तो सूर्य आत्मा है, तो उनका एक राशि में जाना, उत्तरायण होना, एक जीवन में नई शुरुआत, एक मौके को लेकर ज़रूर आता है। असलियत में अगर हम देखें तो मकर राशि में एक तरह की शुरुआत होती है, सूर्य उत्तरायण होते हैं। फिर मेष राशि में जब पहले कालपुरुष की पहली राशि में सूर्य आते हैं तो एक शुरुआत होती है, 1 2 3 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर अप्रैल से। तो एक तरह से एक शुरुआत है लाइफ की, जिसको हमको शुरुआत होगी कैसे, जब हम करेंगे। ग्रह तो उस एनर्जी को बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है भाई, सूर्य निकला हुआ है, बाहर जाओगे तो दिखेगा, नहीं जाओगे तो नहीं दिखेगा। उसी तरह से गोचर होता है,
अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हम प्रयास करते हुए आ रहे हैं नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, उसके साथ, क्योंकि ये जो ग्रह बदल रहे हैं सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बदल रहे, जानवरों के लिए भी बदल रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए भी बदल रहे हैं। उनकी भी राशि हो सकती है ना, अगर किसी चीज़ की वहाँ शुरुआत हुई है तो वो तो ऐसा नहीं होगा जो मनुष्य कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य के पास एबिलिटी है सोचने की, प्लान बनाने की, एग्जीक्यूट करने की, मेहनत करने की। तो किसको मिलेगा जो ये सब कर पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 16 तारीख को मंगल का मकर में प्रवेश हो जाएगा। मंगल, जब मैंने कहा यहाँ पर भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी होकर दशम में बैठे हैं, बहुत अच्छे योग में है, पर यहाँ जाकर वो उच्च के हो गए हैं। उच्च के हो गए मतलब भाग्य से कुछ बड़ा घटित हो सकता है। उच्च का मतलब ग्रह मस्ती में है, उसको करने के लिए एबिलिटी बहुत है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, भाग्य अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, धन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, आपकी वाणी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, बता सकती है, कह सकती है। अगर आपको कहीं बोलने का मौका मिल जाए, मंगल की दशा महादशा हो, तो आप ऐसा लेक्चर देंगे जो याद रह सकता है। तो पॉजिटिव है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। गोचर के हिसाब से जनवरी का महीना हमारा बहुत अच्छा है। उच्च का ग्रह से अच्छा और कौन सा ग्रह होगा जो भाग्य का ही स्वामी हो। सूर्य के साथ में है। सूर्य में वैसे भी मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, ये काम को दिखाती है। अग्नि तत्व आपको इनिशिएटिव देता है कि करना क्या है। कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता करना क्या है, तो वो फालतू की चीज़ों में मेहनत करते रहते हैं। फिर जब वायु तत्व राशि है, वो आपको नॉलेज देती है, विजडम देती है, ज्ञान देती है, विचार देती है। करना क्या है पता चल गया, पर उसको ना करने के लिए नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए। और फिर जब वो भी पता लग गया कि किस तरह से करना है नॉलेज विजडम से, तो फिर पृथ्वी तत्व चाहिए आपको। शूद्र बोलते हैं उनको। मेहनत, मतलब मेहनत तो चाहिए ना, क्या होगा नॉलेज से भी क्या होगा। तो सब आपको मिल रहा है इस महीने। इसके बाद बुध जो हैं वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। ज्ञान बुद्धि यहाँ से, विजडम यहाँ से आ गई आपके पास। ये अग्नि तत्व राशि है, इनिशिएटिव आपके पास होगा। और उसके बाद फिर बुध भी यहाँ पर आएंगे, पृथ्वी तत्व की राशि। मतलब आप अकम्पलिश करने के लिए ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे और उसको अचीव भी कर सकते हो। बहुत सारे मीन राशि वालों की इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना खूब तरह से बनी हुई है। 1 2 3 4 ग्रह साल में पहली बार आपके एकादश भाव में होंगे और पंचम भाव को देखेंगे। इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, जो आपने डाला है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आपने प्रयास किए हैं उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ पे बनेगी। अब राहु तो यहीं पे चल रहे हैं, अब राहु की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में है तो एक्स्ट्रा खर्च से बचना है थोड़ा सा। आप कहिएगा एक्स्ट्रा इमोशन में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी से काम नहीं करना है, पति पत्नी के बीच रिश्तों को थोड़ा सा बना के चलना है, क्योंकि ये भाव 12वां भाव है जिसको हम सैया सुख का भाव भी कहते हैं। पति पत्नी के बीच के रिलेशन का भाव भी है। यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6, बिजनेस से 6ठे भाव में राहु। बिजनेस में आपके शत्रु को समाप्त करेंगे, ऑब्स्टिकल को ख़त्म करेंगे, उस मामले में अच्छा है। पर यहाँ केतु भी हैं, आप इसी बिजनेस के 12वें भाव में केतु भी हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए तो अच्छे हैं, पर कई बार मन कहते हैं ना, मन नहीं है, चीज़ों को टालने की तरफ आपको प्रेरित कर सकते हैं, उससे आपको बच के रहना है। गुरु चौथे भाव में है। गुरु का चौथे भाव में जब तक वक्री चल रहे हैं, थोड़ा केयर जरूर रखनी है। पुरानी चीज़ों से रिजल्ट आएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पर दसम भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो जहाँ तक करियर की बात है उसके मामले में तो बढ़िया है। मैरिज और प्यार के मामले में 15 तारीख के बाद कुछ बड़े इवेंट हो सकते हैं। शादी विवाह की बात करें तो पूरा महीना हमको दिखाई अच्छा पड़ता है, मतलब जो लोग ऑलरेडी शादी में हैं उनके लिए पूरा महीना हमको पॉजिटिव दिखाई देता है। भाग्य की बात करें तो पूरे महीने भाग्य आपका साथ देगा अगर आपने एफर्ट किए हैं तो। धन के मामले में कहा जाए तो दूसरा जो पक्ष है, 15 तारीख के बाद वाली जो महीना है ना, उसमें बड़े लाभ होने की आवश्यकता है। उससे पहले वो अपॉर्चुनिटी, जैसे एग्ज़ाम देना, किसी चीज़ का अकम्पलिश करना और जिसके कारण लाभ हो, इस तरह की संभावनाएं हमको जनवरी के 2026 के पहले ही महीने में दिखाई पड़ती हैं मीन राशि के लिए। अब थोड़ा त्योहारों की बात कर लेते हैं। नए साल की आपको बधाई हो। इस साल आपके लिए बहुत हर तरह से शुभ हो, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हों। 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख की मकर संक्रांति है, 23 को बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, सुभाष चंद्र बोस जयंती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देना तो पड़ता है सभी को, ईश्वर भी तभी उसकी मदद करते हैं। चलना तो पड़ता है। केशव नारायण भी जिसके साथ हो, युद्ध तो उसको भी लड़ना पड़ा।
है ना। और 26 तारीख का रिपब्लिक डे है। 3 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत, चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। चंद्रमा माता है, केयरिंग है, धन है, पैसा है। चंद्रमा लोक हमारे संसार में जिसको बोलते हैं ना कि लोगों से कनेक्शन वगैरह है। तो पूर्णिमा के व्रत से ज्योतिष की रेमेडी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। 14 तारीख को शाटिला एकादशी है। 29 तारीख को जया एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एकादशी का व्रत बहुत जगह डिपेंड, मतलब बहुत जगह आता है। कई बार भगवान शिव ने भी एकादशी के व्रत की बहुत बहुत प्रशंसा की है। एक ऐसा व्रत है जो वास्तव में कुछ विशेष है। पर जो भगवान शिव के व्रत हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, उनके लिए 1 और 16 की प्रदोष व्रत और 16 तारीख की शिवरात्रि भी है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव भी अलग ही हैं। उनकी पूजा प्रार्थनाएं दुनिया से थोड़ी सी अलग हैं और चीज़ों से वहाँ पर उनकी पूजा की विधियाँ थोड़ी सी अलग हैं। जो लोग मेडिटेशन, ध्यान और आप कह सकते हो कुछ एनर्जीज़, उन चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा, फिलोसॉफी में ज़्यादा रुचि करते हैं, उनको शिव थोड़े ज़्यादा करीब दिखाई पड़ते हैं आपके। 6 तारीख को संकष्टी है। 18 तारीख को माघा अमावस्या है और 15 तारीख की मकर संक्रांति है। मकर राशि में सूर्य जा रहे हैं, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। भीष्म पितामह के बारे में आता है ना कि उन्होंने इंतजार किया था कि तब हम अपना जीवन छोड़ेंगे, ऐसे करके कि जब सूर्य उत्तरायण में होंगे, इस तरह से। तो एक पवित्र समय की शुरुआत है। अब शादी विवाह ये सारी चीज़ें, खरमास समाप्त होगा, तो एक शुभ समय की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर ज़रूर करें। अभी तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय दिया जो बहुत कीमती है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अपना समय हमेशा किसी अच्छे काम में ही लगाएं, बढ़िया चीज़ों में लगाएं, जिससे आपको प्रेरणा मिले। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।